नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर। आज अभी सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर। तो आइए जानते हैं इस रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला है, किस बारे में बातचीत है। आइए शुरू करते हैं। सरकारी नौकरी में एससी एसटी के प्रमोशन को लेकर आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिए जर्नैल सिंह विवाद में, जर्नैल सिंह से संबंधित जो विवाद था, जो मामला था, उसमें जो सवाल उठ रहे थे उस पर अपना जवाब देते हुए कहा है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व डेटा तैयार करने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है। अब इसका मतलब ये है कि आरक्षण में रिजर्वेशन को लेकर क्या मापदंड होंगे, प्रतिनिधित्व का डेटा क्या होगा, ये तय करना पूरी तरह से राज्य सरकार के पाले में है गेंद पूरी तरह से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत इसके लिए कोई मापदंड तय नहीं कर सकती। कोई भी मापदंड अदालत तय नहीं करेगा, सर्वोच्च न्यायालय तय नहीं करेगा। और अपने पूर्व के फैसलों के मानकों में भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी बदलाव कर देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अपने पूर्व के फैसले के मानकों में बदलाव नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि एम नागराज के फैसले में भी वो बदलाव नहीं करेंगे। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, इन तीनों न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी कहा है, फैसला सुनाते हुए कहा है कि वे एम नागराज केस में संविधान के बेंच के फैसलों में बदलाव नहीं करेंगे। 3 न्यायाधीश जिनके नाम हैं जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई, इन तीनों की पीठ ने फैसला सुना दिया है और ये कहा है कि एम नागराज वाद में जो बेंच का फैसला था वे उसको बरकरार रखेंगे। और इसी के साथ जो अगला इसमें विषय है कि ये फ़ैसला सुरक्षित कब रखा गया था, तो आपको बताएं कि ये फ़ैसला 26 अक्टूबर को सुरक्षित रख लिया गया था। 26 अक्टूबर को ही फैसला हो चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको आज जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली बेंच ने तमाम पक्षकारों की ओर से दलील रखी गई थी उसको सुना। उसके बाद इस दौरान कई राज्य सरकारों ने भी अपनी दलीलें पेश करी सुप्रीम कोर्ट में, और केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं उन्होंने अपनी दलील पेश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलील के बाद 26 अक्टूबर 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार तय करे इसे लागू कैसे किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस फैसले को दोबारा नहीं ओपन करेगा जिसमें ये कहा गया है कि SC और ST को अपना रिजर्वेशन में प्रमोशन दिया जाएगा। ये राज्य को तय करना है कि इसे लागू कैसे किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ये सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा कि इसका मानक क्या होगा, ये पूरी तरह से राज्य सरकार तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच के सामने कई राज्यों की ओर से ये कहा गया था कि SC और ST के प्रमोशन में रिजर्वेशन देने में कुछ बाधाएं हैं जिन्हें देखने की ज़रूरत है। कई राज्य सरकारों ने ये कहा था कि सर इसमें तमाम समस्याएं आ रही हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट एक बार उनको वेरीफाई करे, उनको देखे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये करने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह से राज्य तय करेगा कि किस तरह से आरक्षण का पैमाना होगा, मानक क्या होगा, ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों की बेंच ने कहा था कि वे इस बात को साफ करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की बेंच का नागराज और जर्नैल सिंह वाद से संबंधित वाद में दिए गए फैसलों में दोबारा नहीं जाना चाहते। उन फैसलों को दोबारा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नागराज वाद और जर्नैल सिंह वाद ये क्या है, आइए इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से जानते हैं। क्या था नागराज केस? 2006 में आए नागराज से संबंधित वाद में अदालत ने कहा था कि पिछड़ेपन का डेटा एकत्र किया जाएगा। पिछड़ापन क्या है, इसका डेटा भी राज्य सरकारें निकालेंगी, खंगालेंगी कि इसका पिछड़ेपन का डेटा क्या है। ये भी कहा गया कि प्रमोशन में आरक्षण के मामले में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होगा। ये बहुत बड़ा फैसला था वर्ष 2006 का, क्रीमी लेयर का सिद्धांत जब आया था। सरकार अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता को देखेगी। क्रीमी लेयर में जो आरक्षण होगा उसमें भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो लागू होगा उसमें अपर्याप्त प्रतिनिधित्व कितना है, यानी किसको पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पाया, और प्रशासनिक दक्षता है कि नहीं है। इन 2 मानकों को सुप्रीम कोर्ट ने इसके आधार पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया था। सर्वोच्च न्यायालय इस केस में आदेश दिया था कि राज्य सरकार SC ST के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य सरकार SC ST में प्रमोशन के लिए बाध्य नहीं है, बिल्कुल भी बाध्य नहीं। हालांकि अगर कोई राज्य अपने स्वविवेक से ऐसा कोई प्रावधान करना चाहता है तो उसे
क्वांटिफिएबल डेटा जुटाना होगा, जिससे ये तय हो सके। क्वांटिफिएबल में यानी कि लगभग जितना आवश्यक है उतना तो डेटा देना ही होगा, ताकि पता चल सके कि समाज का कोई वर्ग पिछड़ा है और सरकारी नौकरियों में उसका उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं है। ये भी तय होना चाहिए। सरकार, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि राज्य सरकारें अगर डेटा दे रही हैं तो उसमें भी ये कम से कम ये इतना डेटा तो दे दें कि पता चल सके कि समाज का कोई वर्ग अगर पिछड़ा है और सरकारी नौकरियों में उसका प्रतिनिधित्व उचित जितना होना चाहिए उतना नहीं है। कम से कम इतना डेटा राज्य सरकार या जो भी लागू कर रहे हैं उसके पास इतना डेटा होना ही चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं, बहुत लगभग हर परीक्षा में, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो और एमपीपीसी, जितनी भी परीक्षाएं राज्य सरकारों के हों, और सभी में वादों से संबंधित प्रश्न पॉलिटी के क्षेत्र में ज़रूर पूछे जाते हैं। इनको कुछ फैसले जो है इनको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उनमें से कुछ प्रमुख फैसले मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, इनको पढ़िए और इनके बारे में और भी डिटेल से आगे हम लोग बताते रहेंगे लगातार। पहला जो फैसला आया था 1992 में इंदिरा साहनी केस। इसमें क्रीमी लेयर और ओबीसी आरक्षण से दूर किया और आरक्षण में 50% की सीमा तय कर दी गई थी। बहुत बड़ा फैसला था ये सुप्रीम कोर्ट का 1992 में इंदिरा साहनी वाद का। इसके बारे में विस्तार से भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी इस केस से संबंधित जो फैसला है उससे संबंधित विवाद में इतना जान लेते हैं कि 1992 में इंदिरा साहनी केस में क्रीमी लेयर को ओबीसी आरक्षण से हटा दिया गया था और आरक्षण में 50% की सीमा तय कर दी गई थी। 2006 का एम नागराज केस, उतना ही बड़ा केस, उतना ही बड़ा फैसला। प्रमोशन में रिजर्वेशन की सीमा को न्यायोचित ठहराने के लिए मात्रात्मक आंकड़ा जुटाने की शर्त अनिवार्य कर दी गई थी। मात्रात्मक डेटा, कम से कम उतना डेटा जिससे ये सिद्ध हो सके कि ऐसा है, इसको प्रमोशन की आवश्यकता है या इस तरह से। फिर एक और बड़ा मामला 2008-18 का जर्नैल सिंह का मामला। नागराज केस पर पुनर्विचार का आग्रह खारिज कर दिया गया था। क्रीमी लेयर को SC/ST कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ नहीं देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। क्रीमी लेयर के SC/ST कर्मचारियों का प्रमोशन जो था उसमें रिजर्वेशन का लाभ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रीमी लेयर के SC/ST कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। जो क्रीमी लेयर में आ गए हैं उनको आरक्षण की सीमा से बाहर कर दिया जाएगा और प्रमोशन में उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद 2019 का, जिसको पवित्र जजमेंट कहा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण के लिए निर्धारित शर्तों को नरम कर दिया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ढिलाई दी थी कि इन रिजर्वेशंस के मामले में SC/ST एक्ट भी आया था और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि पदोन्नति में जो आरक्षण है उसमें कुछ शर्तें जो थी उनको नरम किया गया था। इसी मामले में जो मैंने कहा था इंदिरा साहनी वाद बहुत इम्पोर्टेंट है। इंदिरा साहनी वाद, इसको थोड़ा जान लेते हैं। साल 1991 में PV नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के लिए 10% आरक्षण देने का प्रावधान जारी किया था। 1991 PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। 10% आरक्षण सामान्य श्रेणी के लिए दिया गया था, आदेश दिया गया था, जिसे इंदिरा साहनी ने कोर्ट में चुनौती दे दी थी। कोर्ट में मामला दाखिल किया और इंदिरा साहनी और सरकार का जो वाद बना उसमें इंदिरा साहनी केस में 9 जजों की बेंच ने कहा था कि आरक्षित स्थानों की कुल संख्या उपलब्ध स्थानों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। टोटल आरक्षण जो है उसकी सीमा 50% तय थी, उससे अधिक नहीं किया जा सकता था किसी भी कीमत पर। तो 10% ये रिजर्वेशन था। इसका क्या होगा आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इसी ऐतिहासिक फैसले के बाद से कानून बना था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इंदिरा साहनी वाद में समय समय में राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल जब भी आरक्षण मांगते तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आड़े आ ही जाता था कि देश आ ही जाता था। इसके लिए राज्य सरकारें तमाम उपाय भी निकाल लेती हैं कि रिजर्वेशन कहीं ना कहीं से प्रदान कर दिया जाए। देश के कई राज्यों में अभी भी 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। कई राज्यों में ऐसा है जहां 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया जाता है। तो फिलहाल जो आज का फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता से कह दिया है कि इसका जो मानक है वो तय करने का काम जो है राज्यों का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत इसके लिए कोई मापदंड तय नहीं करेगी। प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का डेटा तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट का ये महत्वपूर्ण कथन है। मिलते रहेंगे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप लगातार देखते रहिए प्रभात एग्ज़ाम का हमारा यूट्यूब चैनल।
तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।